Alright, so it's 2:30 right now and I'm making a video for you guys. See how dedicated I am. Alright, so today we're going to do a quick comparison between IIIT Delhi and BITS Goa. I'm collaborating with Suraj Kumar for this particular video and I'm sitting on an elliptical for no reason. Also, we run a mentorship group where students of BITS Pilani will guide you guys. They'll help you in getting your college, they'll help you in solving any academic doubts or queries regarding BITS. It's completely free, so do check it out. The link is given in the description. I'm gonna call him and it's gonna be a very interactive session, so I'll be having this earphone plugged in all the while. Don't mind it. तो थैंक यू हरीश हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, IIIT दिल्ली का स्टूडेंट हूँ और ECA ले रखी है मैंने और इस साल मेरी बीटेक कंप्लीट होने वाली है। तो हॉस्टल की बात की जाए तो सबसे पहले बता देता हूँ, मैं डे स्कॉलर था, मैं हॉस्टल में ज़्यादा नहीं रुका, मगर हाँ कॉलेज में फर्स्ट वीक में हॉस्टल में रुकना होता है तो मैं रुका था। काफ़ी अच्छा हॉस्टल का एनवायरनमेंट है, 3-4 बजे तक बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं हॉस्टल के अंदर, लैब्स में जाते रहते हैं, लैब्स हमेशा खुले रहते हैं तो लैब्स में आते हैं, वहीं पे बैठ के काम करते हैं 3 बजे तक। ये कॉमन है कि हर मतलब जो सेमेस्टर चलता है 3 बजे तक लोग बैठे रहते हैं 3-4 बजे तक लैब में। और कॉलेज की बात करूँ कि टाइमिंग्स की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा। कॉलेज कहते हैं कि तुम इतने मैच्योर हो कि तुम्हें खुद पता है तो तुम रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी कैंपस के बाहर आ सकते हो, जा सकते हो, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा कॉलेज वालों ने। हॉस्टल लाइफ अच्छी है मगर आपको कॉलेज लाइफ जीनी है एक्चुअल में IIIT दिल्ली की तो हॉस्टल लाइफ है, क्योंकि वरना अगर आपको कॉलेज लाइफ इतनी फील नहीं होगी, डे स्कॉलर लाइफ इतनी अच्छी होती नहीं है, तो अगर आपको कॉलेज लाइफ जीना चाहते हो तो हॉस्टल जरूर ले लेना। Now let's talk about hostels. First year students get double room and after your first year you get shifted to a single room. As far as the timings are concerned, there is no in time or out time for the hostel. You can get in and get out anytime. You can roam around the campus even at 3 a.m. No one's going to ask you any questions. But as far as going outside the campus is concerned, there are timings. You can only leave the campus after 5 p.m. On like weekdays, and you have to get back to the campus by 10:30. On Sundays and all, you can go out early in the morning. It's totally fine. But you have to get back to your campus by 10:30 p.m. Hostels में जो है common room करके रहता है और उसमें you have a carom board, you have TT table, a TV और पूरा 100% residential है, सब hostel में ही रहता है और बहुत सारे hostels है, I think more than around 15-20 hostels रहेंगे total। तो स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। IIIT दिल्ली में स्पोर्ट्स अवेलेबल है, अलग अलग कंपटीशन होता है IIIT में, अलग अलग जहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं। सो स्टेडियम की बात करूँ तो आप इधर क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, आपको इधर स्विमिंग पूल दे रखा है, बास्केटबॉल, टेनिस, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर हम लोग इंडोर की बात करें, टेबल टेनिस, फुटबॉल, इस टाइप के काफ़ी सारे इंडोर गेम्स ही अवेलेबल है। तो ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स आते हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए और साथ ही साथ DTU और NSIT और IIIT दिल्ली के बीच में वो स्पोर्ट्स का एक मैच होता है जिसमें अलग अलग वो स्पोर्ट्स की कॉम्पिटिशन होते हैं। तो हर साल ये कंपटीशन होता है, उनके अलग अलग कैंपस में होते हैं, कभी हमारे कैंपस में होते हैं, कभी उनके कैंपस में होते हैं। तो स्पोर्ट्स के अलग अलग कंपटीशन होते हैं, जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो सही में स्पोर्ट्स खेल सकता है कॉलेज के अंदर। बिट्स गोवा में भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ है। इनफैक्ट जो क्रिकेट फील्ड है वो BCCI रिकॉग्नाइज्ड है और उसमें रणजी ट्रॉफी भी होती है और बास्केटबॉल का कोर्ट है, टेनिस का कोर्ट है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कोर्ट्स है। आउटडोर गेम्स सारे हैं, स्विमिंग पूल नहीं है पर अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नए वाले विंग में। इंडोर में भी पूल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, सारे स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। इन एडिशन जैसे मैंने आपको बोला था, हॉस्टल के अंदर भी कॉमन रूम रहता है जहाँ पे आप TT या फिर कैरम खेल सकते हो। और स्प्री करके एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है जहाँ पे मतलब सारे प्रोफेशनल टीम्स भी आते हैं खेलने के लिए स्पोर्ट्स, तो वो भी बहुत एक फन सा एनवायरनमेंट रहता है। कॉलेज के बहुत सारे टीम्स है तो रोज प्रैक्टिस करते हैं एंड इफ यू वांट यू कैन जॉइन वन ऑफ दोस टीम्स और प्रोफेशनली भी आप खेल सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो कॉलेज पूरा इंडस्ट्री बेस है, जो कोर्सेज है वो इंडस्ट्री बेसिस के हिसाब से जो कोर्स आप चेक करेंगे। बाकी कॉलेज MIT, स्टैनफोर्ड से मिलते हैं कुछ कोर्सेज और IIT से भी मैच करते हैं कोर्सेज। तो ये जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर बना रखा है, सिलेबस है वो इंडस्ट्री बेस, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कह सकते हैं आप। और जो फैकल्टी का मेन फोकस होता है ना, वो रिसर्च के ऊपर होता है। फैकल्टी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रिसर्च करें। तो अलग अलग कॉलेज के ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे कॉलेज के अंदर और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं और इंटर्नशिप करते हैं फैकल्टी के अंदर। तो अगर आपको रिसर्च के लिए आना तो कॉलेज बहुत अच्छा है, रिसर्च आप कर सकते हैं कॉलेज में आके।
As far as research and industry is concerned, I would say BITS is at the undergrad level. BITS is industry focused because PS1 और PS2 होता है. PS stands for practice school. So these are like internship periods where you are expected to go and work in a startup or in a big company. So it just exposes you a lot to good industries. In fact, in your 4th year, you have to spend the entire semester in a company working for them. So it's more industry oriented, but at the same time they have really good research facilities for PhD and master's students. So do check that out. Apart from that, there's something called SOP, which is statement of purpose. So you can do a research project under a professor, even that's feasible at undergrad level itself. तो क्लब की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 20 क्लब्स है कॉलेज के अंदर, जिसमें आपको स्पोर्ट्स मिल जाएगा, डांस, म्यूजिक, कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्लब्स मिल जाएगी. मैं खुद 2 क्लब में था, UAV क्लब में था और साथ ही साथ रोबोटिक्स क्लब में था और एक E-सेल का मेंबर था. तो E-सेल में आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है. आप अलग अलग जगह पे आपको पिच करने का आपको मौका दिया जाता है. अलग अलग कॉम्पिटिशन में जो नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपको पिच करने के लिए 5 to 10K होता है, वो आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं पैसे. आपको उधर जाके आप जा सकते हैं इंक्यूबेट करने, आपको स्पेस मिल जाता है. इंक्यूबेशन सेंटर अलग से बना रखा है. तो E-सेल काफ़ी अच्छा है. कॉलेज की तरफ से प्रोफेसर भी आपको गाइड करते रहते हैं और अलग अलग कंपनी के फाउंडर या हाई पोजीशन में जो मेंबर्स होते हैं वो आके आपको गाइड करते हैं. तो E-सेल काफ़ी अच्छा है. क्लब्स कॉलेज के है काफ़ी सारे अवेलेबल में, हाँ, मगर कुछ क्लब्स इनएक्टिव है. ओके, तो बिट्स को हमें 50+ क्लब्स और डिपार्टमेंट्स है. आपको बता देता हूँ ये क्या है. तो क्लब्स में आपको ऐसे क्लब्स मिल जाएंगे, फैशन, E-सेल टाइप का. बिट्स में है सेल, सिर्फ उसको सेल बोलते हैं. और ये रोबोटिक्स का क्लब मिलेगा. ऐसे बहुत सारे क्लब्स है. माइंड का एक क्लब मिलेगा. ऐसे बहुत सारे क्लब्स है जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो तो उनके इंडक्शंस में जा सकते हो और उनके साथ काम कर सकते हो. तो ये जो क्लब्स है, दीज आर अ वे ऑफ लर्निंग एक्स्ट्रा करिकुलर्स. तो मतलब अकेडमिक्स के अलावा अगर आपको और कुछ स्किल्स सीखना है तो वहाँ से सीख सकते हो. मैं सेल के बारे में बता देता हूँ. सेल एंटरप्रेन्योरशिप का क्लब है और उसमें हम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. इनफैक्ट ये बार जो इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे उसमें स्विगी के फाउंडर, बिग बास्केट के फाउंडर, ऐसे लोग भी आए थे. एलुमनी रिलेशनशिप के साथ ऑर्गेनाइज किया था. तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. बहुत सारे गेम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के. और डिपार्टमेंट्स जो है वो इन अ वे थोड़े प्रोफेशनल से रहते हैं. और मैं एक डिपार्टमेंट में था. डिपार्टमेंट ऑफ फोटोग्राफी है, डिपार्टमेंट ऑफ बैक स्टेज है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पॉन्सरशिप है. ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, पब्लिसिटी के लिए है. तो लाइब्रेरी की बात करें तो IIIT दिल्ली और बिट्स गोवा की लाइब्रेरी ऑलमोस्ट सेम है. टाइमिंग सेम है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम बता रखा है हर एक चीज़ का. 1-2 आवर्स का टाइमिंग का भी फर्क है. क्लास जो बिल्डिंग की बात करें 3 फ्लोर की बिल्डिंग है. तो पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर में आपको नॉर्मल क्लासेस मिल जाएगी. आप उसमें आपको डिस्कशन रूम भी मिल जाएगा. ग्राउंड फ्लोर पे आप जाके लॉन्ज में होगा, आप आराम से सोफा पे बैठ के कर सकते हैं. आपको वाईफाई पूरे कैंपस में मिल जाएगा. तो वाईफाई और AC की कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी चले जाओ कैंपस में आपको मिल जाएगा. लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है. बुक्स जो भी आपको चाहिए, नॉवेल्स की चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, फिक्शन चाहिए, नॉन फिक्शन, हर बुक आपको अवेलेबल होगा. तो वाईफाई स्पीड की बात करें तो IIIT दिल्ली इसमें काफ़ी अच्छा है. तो वाईफाई की स्पीड है वो 150 Mbps की स्पीड होती है IIIT दिल्ली की. और अभी इसको इंक्रीज कर रहे हैं. इसका कुछ मैंने देखा था, मुझे याद नहीं, 300 या 400 Mbps की बात हो रही थी शायद. तो फेस्ट की बात करें तो IIIT दिल्ली में 2 फेस्ट होते हैं. एक टेक्निकल फेस्ट होता है, एक कल्चरल फेस्ट होता है. टेक्निकल फेस्ट का नाम है SCA और टेक्निकल वो जो हमारा कल्चरल फेस्ट है ODC है. तो ODC काफ़ी अच्छा फेस्ट होता है जिसमें हमारे काफ़ी स्लैब्स आ रखे हैं. जैसे हार्डी संधू आ रखा है, गजेंद्र वर्मा आ रखा है और जुबिन नौटियाल है. ये 3 साल के. बाकी जो आ रखे वो फेमस है, वो इतने फेमस नहीं कि ज़्यादा लोग जानते हो, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया. तो ओवरऑल फेस्ट ठीक होता है. टेक्निकल फेस्ट अच्छा होता है. उसमें मतलब टेक्निकल चीज़ों के हिसाब से देखो कॉम्पिटिशन तो वो अच्छा होता है. काफ़ी बाहर से अलग अलग यूनिवर्सिटी से आते हैं स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेट करते हैं. मगर तो पूरा फेस्ट होता है वो ODC कल्चरल फेस्ट है, वो अच्छा होता है. हर साल इंक्रीज हो रहा है इसका बजट. अच्छा, तो I think I've already told you guys about the fests, about 3 fests, because just year में मैं गया था, उसी ईयर फरहान अख्तर और क्विंटिनो आए थे. तो दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट फेस्ट. मैं इसके पहले किसी फेस्ट में गया नहीं हूँ. तो उस दिन क्विंटिनो इज द वर्ल्ड्स he comes in, his world ranking in the DJ list is 39 or something. तो बहुत crazy सा DJ है. और फरहान अख्तर obviously आया था. तो मतलब that it was mind blowing because ऐसे live performances, ऐसे concerts मैंने कहीं नहीं देखे थे और वो भी college के premises में experience करना, it's something out of the world.
By the way, in this year's Waves, the entire setup for the concert, the entire setup for the EDM night was built by Sunburn. The Sunburn actually came in and built the entire setup. As far as the course curriculum of BITS Pilani is concerned, BITS has a very flexible course curriculum क्योंकि we choose our timetable. तो initially they give us few slabs of the professor and his timing और उस slab के हिसाब से हमें वो timetable बनाना होगा खुद का. तो if I want, I can have late classes at 10 a.m. If I want, I can shift my entire timetable to morning. और if I want to wake up late तो पूरा टाइम टेबल में इवनिंग की तरफ भी शिफ्ट कर सकता हूँ. तो I have this flexibility. In fact, one of my friends, उसका जो टाइम टेबल था उसमें सैटरडे ऑफ था. Like Saturday officially off नहीं रहता है, but because we are given the flexibility of creating our own timetable, Saturday off था. Plus BITS has a 0% attendance policy, so it's not compulsory that you have to attend classes. तो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है. आपको हर वीक असाइनमेंट या क्विज़ेस मिलते रहता है. हर सब्जेक्ट में क्विज असाइनमेंट चलता रहता है. तो हर सब्जेक्ट में जो 5 कोर्स होते हैं तो समझ लो कि हर वीक आपको 2-3 क्विज भी देना है, असाइनमेंट भी देना है. ये वर्कलोड आपको कम लगता है अगर आप कॉपी कर लेते तो. मगर आप कॉपी नहीं कर सकते, आपको सब कुछ खुद से करना होता है. ना आपको प्लेजरिज्म दे देते हैं, प्लैग आ जाती है आपकी. और प्लैग का मतलब ये है कि अगर आपने कॉपी कर लिया, अगर एक भी क्वेश्चन आपको सेम हो गया तो फर्स्ट टाइम आपने कॉपी किया तो आपकी 2 ग्रेड कम कर देते कॉलेज वाले. और अगर वही 4 साल के अंदर अगर आपको दूसरा प्लैग का केस आ जाता है जो मोस्टली आ ही जाता है तो आपको उसमें बैग दे दिया जाता है कोर्स के अंदर. तो ये प्लैगरिज्म का सीन काफ़ी खतरनाक होता है, इसलिए बंदे कॉपी नहीं कर सकते. तो जो भी असाइनमेंट है और क्विज है, इनकी वेटेज होती है 30% के आसपास होती है. क्विज असाइनमेंट इन सब की मिला के 30 से 40% हर कोर्स की होती है. तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान देते हैं बच्चे, तो कॉपी ना हो, इसलिए आपको वर्कलोड ज़्यादा लगेगा. अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो जो इसके अंदर होता है IIIT दिल्ली के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिक्स सेमेस्ट्री मैथ्स नहीं होती. जब बाकी कॉलेज में होता है कि फिजिक्स सेमेस्ट्री मैथ्स पढ़नी होती है, जो 11th-12th में किया है उसके तो हायर वर्जन होता है. मगर हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है. केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे कॉलेज में. तो जिनको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती उनके लिए एक पॉइंट अच्छी है. 3rd-4th ईयर वालों को अलग से 3rd-4th ईयर को और एमटेक और PhD इन सबकी क्लासेस एक साथ होती है, एक साथ एग्जाम होता है. तो एक ही क्लास में बैठे होते हैं. 3rd ईयर के भी स्टूडेंट भी होते हैं, 4th ईयर के भी होते हैं, एमटेक के भी होते हैं, PhD के भी होते हैं. तो ये काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ जाती है एक ही क्लास के अंदर. तो ये पूरा कोर्स सिलेक्शन का प्रोसेस होता है कि आप टाइम टेबल देख लो, जो भी आपको कोर्स सिलेक्ट करना है उन 50 कोर्सेज में से जो आपको सही लगे वो 5 कोर्स सिलेक्ट कर लो. तो ये हर सेमेस्टर में आपको 3rd-4th ईयर में होता ही है. थैंक्स अ लॉट सूरज फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस वीडियो. बहुत मजा आया और आई होप ऑडियंस आपको भी मतलब बहुत अच्छा सा कंपैरिजन मिल गया होगा. यू कैन चूज आपको जो कॉलेज सूटेबल रहेगा, आप किस पे ज़्यादा फिट करोगे और उसके आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप डिसीजन ले पाओगे. डू सब्सक्राइब टू सूरज चैनल. इट्स कॉल्ड कॉलेज ऑप्शन. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और जो पहला वाला पार्ट है वो उनके चैनल में है, तो ज़रूर देखना. थैंक्स, बाय. थैंक यू हरीश मुझे इनवाइट करने के लिए. और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होगा IIIT दिल्ली के ऊपर तो मैं इसमें क्लियर कर दूंगा. कमेंट करके बता दीजिएगा आपको बिट्स गोवा या IIIT दिल्ली में कौन सा कॉलेज अच्छा लगा.